हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो लास्ट यूनिट के अंदर लास्ट चैप्टर चल रहा था कि एफिनिटीज़ के बारे में देख रहे थे। एफिनिटीज़ में अपन ने सबसे पहला टॉपिक देखा था कि एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकोडेट्स, सेकंड देखा था एफिनिटीज़ ऑफ यूरोकोडेट्स, जो अपन ने कल उसके अंदर सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस की बात कर ली थी। लास्ट अपना इसके अंदर टॉपिक चलता है और आज यानी कि जो अपने चैप्टर की वो एंडिंग टॉपिक है ये कि जो एफिनिटीज़ ऑफ सिफेलोकोडेट्स। देखो सिफेलोकोडेट्स एनिमल के बारे में आप लोगों को इसमें कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ली थी कि ये एनिमल कैसे होंगे, यानी ट्यूनिकेट्स एनिमल से ये जस्ट अपोजिट होंगे। ये फ्री लिविंग वाले सिफेलोकोडेट्स होते हैं जबकि सिसाइल होने वाले यूरोकोडेट्स होते हैं। जो सिफेलोकोडेट्स होते हैं ये फ्री लिविंग एनिमल होंगे। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, नर्वकोड होंगे, नोटोकोड प्रेजेंट होगी और ये नोटोकोड भी कैसी होती है, डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। वैसे ही इनके अंदर अपन बात करते हैं जो इनका यानी कि जो यहाँ पे यानी कि फूड फीडिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो भी कैसी होती है, यहाँ पे इनके अंदर एक करंट वाटर करंट के रूप में होती है। तो ये सारा कंप्लीट किसमें होता है, सिफेलोकोडेट्स में होता है। आज अपन इसमें समानता और असमानताओं की बात करेंगे। समानताएं और असमानताएं, ये दोनों ही कंडीशन के अंदर अपन देखेंगे। समानताएं तो सबसे पहले एफिनिटीज विद एनालिडा के अंदर देखेंगे। एनालिडा संघ के बारे में बात करेंगे कि जो सिफेलोकोडेट्स एनिमल होते हैं ये सिफेलोकोडेट्स एनिमल यानी कि एनालिडा से क्या समानताएं दर्शाते हैं और क्या असमानताएं दर्शाते हैं। देखो एनालिडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा ये तीनों प्रकार के यानी कि ये किस में आएंगे, इनवर्टिब्रेट्स में आएंगे, अकशेरुकी है। वैसे ही अपन इनमें बात करेंगे कि जो सिफेलोकोडेट्स एनिमल होता है ये सिफेलोकोडेट्स एनिमल कोर्डेटा में भी कैसे समानताएं दर्शाते हैं। कोर्डेटा में अपन आदिम प्रकार का कोर्डेट लेंगे हेमिकोडेट्स और सेकंड अपन लेंगे यूरोकोडेट्स। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, यानी सिफेलोकोडेट होंगे वो इनवर्टिब्रेट्स में क्या सिमिलरिटी शो करेंगे, यानी समानताएं क्या शो अप करते हैं, विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स इसके अंदर आते हैं। वैसे ही इनमें अपन डिफरेंस की बात करेंगे। असमानताएं कौन कौन सी होती है, सबसे पहले एफिनिटीज विद एनालिडा के अंदर देखते हैं, यानी कि ये जो सिफेलोकोडेट्स एनिमल होते हैं ये दोनों भी यानी कि सिफेलोकोडेट्स और एनालिडा जंतु ये दोनों ही प्रकार के जंतुओं में क्या प्रेजेंट होती है, सिलोम पाई जाती है, देह गुहा उपस्थित होती है। देह गुहा उपस्थित होने के साथ ये पहला कैरेक्टर है किसका, समानता का। सेकंड अपन बात करते हैं जो सिफेलोकोडेट्स होते हैं और एनालिडा में जो पॉलीकीटा वर्ग होता है, इन दोनों के अंदर यहाँ पे फूड फीडिंग की जो क्रिया होती है, यहाँ पे ये क्या होता है, फूड फीडिंग की क्रिया दोनों में कैसी होती है, समान होती है। दोनों में कैसी होती है, समान होती है, पिनअप करना। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनमें, ये तो अपना हो गया कि इसमें क्या होता है कि भोजन का जो ग्रहण करने की क्रिया होती है वो दोनों में कैसी होगी, समान होगी। भोजन का अंतः ग्रहण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें थर्ड नंबर के बारे में। इनके अंदर क्या होता है, जो एनालिडा संघ और सिफेलोकोडेट्स एनिमल होते हैं इनके अंदर क्या होता है, सेगमेंटेशन की क्रिया। सेगमेंटेशन को बोल सकते हैं खंडीभवन की क्रिया, और एक होता है इनमें सिमेट्री कैसी होती है। तो सिमेट्री में भी अपन बात कर सकते हैं इनमें कौन सी, द्विपार्श्वीय, द्विपार्श्वीय सममिति, और इसी के साथ साथ इनके अंदर कौन सा यहाँ पे मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाया जाता है, यानी कौन सा बोलेंगे अपन, समान खंडीभवन की क्रिया। ये क्या होती है, इनमें पाई जाती है। तो पहला कैरेक्टर सिमिलरिटीज में आगे इनमें देगुआ उपस्थित होगी दोनों के अंदर। दोनों में यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, फीडिंग की क्रिया होती है। जंतुओं में भोजन का अंतःग्रहण समान होता है। द्विपार्श्वीय सममिति इसमें पाई जाती है। समान प्रकार का खंडीभवन भी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये इसमें कौन सी होगी बात, सिमिलरिटीज की। नेक्स्ट कैरेक्टर में अपन बात करते हैं इनके अंदर जो नेफ्रीडिया होता है, एक्सक्रीशन की क्रिया होती है। नेफ्रीडिया में अपन देखेंगे कि जो सिफेलोकोडेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया प्रकार के होंगे, जबकि इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया प्रकार के होंगे। जबकि एनालिडा संघ के जो जंतु होते हैं इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे नेफ्रीडिया के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो किसमें हेल्पफुल होती है, एक्सक्रीशन की क्रिया में ये हेल्पफुल होती है। लास्ट कैरेक्टर आता है इनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि जिसे बोल सकते हैं रुधिर परिवहन तंत्र। रुधिर परिवहन तंत्र, ये रुधिर परिवहन तंत्र किस प्रकार का होता है, बंद प्रकार का। इनमें क्या पाया जाता है, क्लोज टाइप का यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें उपस्थित होता है। ये सारे कैरेक्टर किसके हो गए, यहाँ पे एनालिडा से समानता दर्शाएंगे किसमें, सिफेलोकोडेट एनिमल के अंदर। अब इनमें क्या बात करते हैं अपन, डिफरेंस की बात करेंगे कि इनमें डिफरेंस कैसे हो गए, यहाँ पे अंतर की बात करेंगे। तो देखो सबसे पहला अपन लेके चलेंगे इसमें असमानताओं में, असमानताएं।
देखो असमानताओं में सबसे पहला करैक्टर लेके चलेंगे नोटोकोड और नवकोड के ऊपर लेके चलेंगे इनमें, और एक इनमें बात करेंगे अपन इनमें जो विखंडन की क्रिया होती है सेगमेंटेशन वो कैसा होता है। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन की क्रिया एक तो मायोटोम में और एक गोनाड्स में कैसा होता है, सीमित प्रकार का पाया जाता है। किनमें? सिफेलोकोडेट्स में। सिफेलोकोडेट्स में सेगमेंटेशन की क्रिया एक सीमित प्रकार की होती है, जो किस किस में, एक तो मायोटोम में और एक गोनाड्स में कैसी होगी, सीमित प्रकार की होती है। जबकि एनिडा जंतुओं के अंदर पूरी बॉडी ही सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। आपको मैंने बताया था कि जो एनिडा संघ के जंतु होते हैं उनकी बॉडी सेगमेंट्स में पाई जाती है, खंडों में पाई जाती है, क्योंकि उनके अंदर क्या कौन सी क्रिया पाई जाएगी, सेगमेंटेशन की क्रिया पाई जाती है, जो सुपरफिशियल होती है और मेटामेरिकली भी होती है, दोनों प्रकार का होता है। अब बात करते हैं कि पहला करैक्टर तो अपन यहाँ पर विखंडन की बात हो गई, सेकंड करैक्टर में अपन बात करते हैं यहाँ पे जो फ्लो चलता है, यानी कि जंतुओं में ये यहाँ पर जो रुधिर का प्रवाह चलता है, तो सिफेलोकोडेट्स में दोनों में रुधिर का प्रवाह कैसा होता है कि दिशाओं में विपरीत होता है, अलग अलग प्रकार के, यानी कि डिफरेंट प्रकार का डायरेक्शन इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट करैक्टर सिफेलोकोडेट्स के अंदर जो सीलोम पाई जाती है वो एंटेरोसिलिक प्रकार की होती है। सिफेलोकोडेट्स के अंदर जो सीलोम होती है वो कैसी होगी, एंटेरोसिलिक प्रकार की। किसके अंदर? सिफेलोकोडेट्स में, सिफेलोकोडेटा में। जबकि यहाँ पर सिफेलोकोडेट्स के साथ अपन किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एनिल्डा संघ की, जबकि एनिल्डा संघ के अंदर कैसी होती है, साइजोसिलिक प्रकार की, साइजोसिलिक प्रकार की। किनके अंदर? यहाँ पे एनिल्डा में, एनिल्डा के अंदर। ये क्या हो गया, एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन जंतुओं के अंदर जो नोटोकोड पाई जाती है वो डोर्सल प्रकार की होती है, जबकि एनिल्डा संघ के अंदर कैसी होती है, वेंट्रल प्रकार की नोटोकोड, या फिर बोल सकते हैं इनमें क्या होगी, एब्सेंट होती है। जबकि यहाँ पर नवकोड की बात करेंगे तो नवकोड कैसी होती है, यहाँ पर सतह पर पाई जाती है, जबकि अधर सतह पर एनिल्डा के अंदर उपस्थित होती है। नोटोकोड तो इनमें ध्यान रखना कैसी होती है, एनिल्डा में तो क्या होती है, एनिलिडा में तो नोटोकोड एब्सेंट होती है, जबकि यहाँ पे सिफेलोकोडेट्स में क्या होती है, नोटोकोड क्या होगी, प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे नर्व कोड की। तो नर्व कोड के अंदर मैंने बोला ये सतह के ऊपर होगी यहाँ पे सिफेलोकोडेट्स में, तो सिफेलो के अंदर तो, जबकि एनिलिडा में ये कैसी होती है, यहाँ पे वेंट्रल यानी अधर सतह पर उपस्थित होती है, अधर सतह पर उपस्थित होती है। ये क्या हो गई, यहाँ पे डिफरेंस की बात हो गई। लास्ट अपन इसके अंदर डिफरेंस में अपन देख सकते हैं एनिल्डा संघ के जंतुओं के अंदर क्लोम छिद्र क्या होते हैं, यहाँ पे क्लोम छिद्र एब्सेंट होंगे, जबकि सिफेलोकोडेट्स में क्लोम छिद्र क्या होते हैं, या फिर गिल स्लिट्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये सारे करैक्टर किन के हो गए, यहाँ पे यानी कि डिफरेंस के हो गए, जो किन में हो गए, एनिलिडा में। तो अपन ने समानताओं की और असमानताओं की बात कर ली, किसमें, एनिलिडा संघ के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे एनिल्डा के बाद में इन्वर्टिब्रेट्स में आता है कौन सा, मोलस्का। तो मोलस्का जंतुओं में अपन यहाँ पर समानताओं के अंदर पहला करैक्टर देखेंगे, इनके अंदर जो सिफेलोकोडेट्स होते हैं और मोलस्का जंतु होते हैं, इनमें समानताओं में पहला करैक्टर तो आता है, इनके अंदर जो सीलियरी प्रकार की क्या पाई जाती है, फीडिंग पाई जाती है। दोनों के अंदर मोलस्का की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सीलियरी फीडिंग मैकेनिज्म पाई जाती है, मैकेनिज्म उपस्थित होती है, यानी पक्षमाभी प्रकार का यहाँ पे भोजन का अंतःग्रहण होता है। सेकंड, इन दोनों के अंदर, यहाँ पे इन दोनों के अंदर जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, रेस्पिरेशन कैसा होता है, जल धारा के, वाटर करंट के रूप में होता है, जो किन किन में होगा, मोलस्का जंतुओं में और सिफेलोकोडेट्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन की क्रिया कैसी होती है, यहाँ पे वाटर करंट के रूप में, वाटर करंट के रूप फॉर्म में होती है। तो ये दो करैक्टर तो यहाँ पे क्या करते हैं, समानताएं दर्शाते हैं। ये तो दोनों ही करैक्टर कौन से होंगे, समानता दर्शाने वाले, सिमिलरिटीज को दर्शाने वाले। जबकि असमानताओं में क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार से देखेंगे। सबसे पहला करैक्टर इन दोनों के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, भिन्न प्रकार की होती है। जो स्ट्रक्चरली जो यहाँ पे स्ट्रक्चरली जो संरचना होगी यहाँ पे वो कैसी होती है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की होती है। सिफेलोकोडेट्स में अलग होगी और मोलस्कन्स में क्या होती है, अलग होती है। सिफेलोकोडेट्स में यहाँ पे सेगमेंटेशन होता है, जबकि मोलस्कन जंतुओं में सेगमेंटेशन की क्रिया नहीं पाई जाती है। अब इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। लोकोमोटरी का मतलब जो गमन में सहायक होता है। लोकोमोटरी का जो यहाँ पे मोलस्कन्स में लिया जाता है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होंगे, जबकि सिफेलोकोडेट्स में इनमें क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन, जो किसमें हेल्पफुल होते हैं, यहाँ पे गमन में, लोकोमोशन में सहायक होते हैं। सिफेलोकोडेट्स में सेल क्या होता है, एब्सेंट
होता है, जबकि मोलस्कन्स में अपन बात कर सकते हैं पाइला, पाइला के ऊपर एक कवच पाया जाता है। वैसे ही मोलस्का का वो एनिमल हो गया, जबकि सिफेलोकोडेट्स में जो सेल होता है, कवच होता है, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं कि जो इनके अंदर मोलस्कन्स में, कोडेट में प्राथमिक रूप से जो प्राइमरी जो लक्षण पाए जाते हैं वो तो पाए जाते हैं, जबकि सिफेलोकोडेट्स में क्या होता है, यहाँ पे कोडेट्स के लक्षण उपस्थित होते हैं, जबकि मोलस्कन्स में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये क्या होगी, इनमें समानता, इनमें समानताएं कम प्रकार की होती है, जैसे कि सिलियरी फीडिंग की होगी जो सिफेलोकोडेट से समानता दर्शाती है। रेस्पायरेशन भी होता है, यहाँ पे जो श्वसन की क्रिया होती है वो कैसी होती है, एक जल धारा के रूप में होती है। तो ये दो कैरेक्टर इनमें क्या करता है, सिमिलरिटीज को शो अप करता है। लास्ट अपन बात करेंगे जो इन्वर्टिब्रेट्स है। इन्वर्टिब्रेट्स में क्या आ गया अपने पास, इकाइनोडर्मेटा एनिमल, जो सिफेलोकोडेट से क्या क्या समानताएं दर्शाता है। इकाइनो के अंदर अपन बात करता है इकाइनोडर्मेटा, जो कुछ यहाँ पे जीवाश्मी इकाइनोडर्मेटा जो जंतु होते हैं उनके अंदर कैलिक्स उपस्थित होता है, जबकि सिफेलोकोडेट्स में क्या होता है, यहाँ पे कैलिक्स के समान एक संरचना पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे कैलिक्स के समान संरचनाओं के रूप में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे गिल स्लिट्स उपस्थित होती है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोमा में उपस्थित क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेजन के फाइबर पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, इकाइनोडर्मेटा में भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेजन के तंतु उपस्थित होते हैं। ये सिमिलरिटीज हो गई। यहाँ पे असमानताओं की बात करें, एक तो मैंने आपको बताया कैलिक्स, कैलिक्स, ये कैलिक्स किससे समानता दर्शाएगा, यहाँ पे गिल स्लिट से, गिल स्लिट से। जबकि पहला कैरेक्टर तो ये सिमिलरिटीज में आ गया, दूसरा मैंने क्या बताया इसमें, फॉस्फेजन तंतु, ये इनमें क्या होते हैं, यहाँ पे समान दर्शाते हैं, ये समानताएं दर्शाता है। जबकि असमानताओं के रूप में इनमें क्या होगा, सिफेलोकोडेट जंतुओं के अंदर कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे बाइलेटरली सिमेट्री उपस्थित होती है, जबकि इकाइनोडर्म्स एनिमल के अंदर कौन सी होगी, अरीय प्रकार की, रेडियल प्रकार की सिमेट्री इसमें उपस्थित होती है। सिफेलोकोडेट्स एनिमल के अंदर सिलोम मैंने आपको बताया कैसी होती है, एंटेरोसिलिक प्रकार के एनिमल होते हैं, जबकि यहाँ पे इकाइनोडर्म एनिमल जो होते हैं वो साइजोसिलिक प्रकार के एनिमल होते हैं। ये कैरेक्टर कैसे हो गए, असमानताओं के रूप में हो गए, जो इकाइनोडर्म में मैंने बताया आप लोगों को। एक तो क्या हो गया कि जो सिफेलोकोडेट्स एनिमल होंगे उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे द्विपार्श्वीय समिति, द्विपार्श्वीय समिति, जबकि यहाँ पे जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, इकाइनोडर्म्स में कौन सी होगी, अरीय प्रकार की समिति पाई जाती है। ये कौन से कैरेक्टर हो गए, असमानता वाले। इसी के साथ साथ आपको मैंने क्या बताया, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, सिमेट्री के साथ ही साथ इनमें एंटेरोसिलिक और साइजोसिलिक बताया मैंने। एंटेरोसिलिक प्रकार के कौन हो गए यहाँ पे, सिफेलोकोडेट्स, जबकि साइजोसिलिक प्रकार के कौन से होंगे यहाँ पे, इकाइनोडर्मेट्स। ये बात हो गई अपनी कौन सी, असमानताओं की। ये सारे के सारे तीनों कैरेक्टर किसके हो गए, इन्वर्टिब्रेट्स के, जिनमें एनेलिडा अपन ने देख लिया, एनेलिडा के साथ में अपन ने कौन सा देख लिया, मोलस्का देख लिया और इकाइनोडर्म्स देख लिए। ये सारे कैरेक्टर इन्वर्टिब्रेट्स में कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट अपना इसके अंदर क्या आता है, एफिनिटीज विद कोडेट्स, यानी कि ये कोडेट्स के अंदर क्या क्या समानताएं ये दर्शाते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे सिफेलोकोडेट्स यानी कि कोडेटा एनिमल के अंदर लेके चलेंगे। कोडेट में भी यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर जो सिफेलोकोडेट्स में क्या होंगे, समान प्रकार के होते हैं। पहला कैरेक्टर में लेके चलती हूँ, दोनों जंतुओं के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, छलनी प्रकार की फिल्टर फीडिंग पाई जाती है, जो भोजन के अंतःग्रहण में क्या होती है, सहायक होती है। तो फिल्टर फीडिंग प्रकार की क्रिया होगी जो सिफेलोकोडेट्स में और कोडेट्स में कैसी होगी, समान प्रकार की होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर होते हैं, इन दोनों के अंदर ही क्या होता है, इन दोनों में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जंतुओं के अंदर यहाँ पे जो सिलोम पाई जाती है, एंटेरोसिलिक प्रकार की क्या प्रेजेंट होती है, सिलोम इनमें प्रेजेंट होती है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड मैंने क्या बताया, फिल्टर फीडिंग की क्रिया दोनों में कैसी होती है, समान प्रकार की इनके अंदर होती है। थर्ड कैरेक्टर अपन इसमें लेके चले, इन दोनों जंतुओं के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, जेनाइटल ग्लैंड्स पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलता है, गोनाड्स ग्रंथियां बोल सकते हैं, गोनाड्स ग्रंथियां, या फिर बोल सकते हैं जनन वाहिनियां, इन दोनों में क्या होती है, उपस्थित होती है। साथ ही साथ इनमें क्या होता है, कई कोडेट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिफेलोकोडेट्स के समान ही क्या प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, जो कि इसमें रेस्पिरेशन में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इन्हीं के साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होती है, ग्रसनी
एपरेचर भी पाया जाता है, यानी कि जिन्हें क्या बोल सकते हैं, यानी कि फेरिंजियल एपरेचर इनमें उपस्थित होता है। दोनों के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, हेड के साथ साथ हार्ट प्रेजेंट होगा, लीवर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे पेयर्ड प्रकार के अपेंडेजेस यानी युग्मित प्रकार के लिम्स इनमें, यानी कि जो सिफेलोकोडेट्स होंगे इनके अंदर तो एब्सेंट होते हैं ये जो, यानी कि यहाँ पे क्या बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं, यानी कि जो पेयर्ड प्रकार के अपेंडेजेस होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे वेल प्रकार के नहीं होते हैं। लास्ट करेक्टर अपन लेके चलते हैं, दोनों में ही क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे वर्टिब्रल कोलम का, कोडेड जो जंतु होते हैं, कोडेड जंतुओं में तो क्या होता है, वर्टिब्रल कोलम पाया जाता है, लेकिन सिफेलोकोडेट्स एनिमल में क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है ये वर्टिब्रल कोलम। नेक्स्ट असमानताओं की बात करके चले यहाँ पे, यानी कि जो यानी डिफरेंस की बात करके चले, जो सिफेलोकोडेट्स एनिमल और कोडेट्स एनिमल है, इन दोनों जंतुओं के अंदर यहाँ पे क्या होता है, विखंडन की क्रिया नहीं पाई जाती है। जो एक करेक्टर है किसका, यहाँ पे विखंडन का, एनिलिडा संघ के जंतु जिनमें सुपरफिशियल प्रकार का और मेटामेरिकली प्रकार का सेगमेंटेशन पाया जाता है। इन दोनों के अंदर जो पेशियों के अंदर मायोटोम्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोडेट्स में बात करें, कोडेट्स के साथ साथ सिफेलोकोडेट्स में बात करें, यहाँ पे मायोटोम्स प्रकार की जो मसल्स होती है वो क्या होती है, इनमें एब्सेंट होती है। नेक्स्ट करेक्टर में बात करें, इन जंतुओं में तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, वैल प्रकार का होता है। तो हेमीकोडेट जंतुओं में यहाँ पे लेके चले, हेमीकोडेट्स में एंडोस्टाइल एब्सेंट होती है, लेकिन इनके अंदर पाई जाती है। नोटोकोड धीरे धीरे अडल्ट में चेंज हो जाती है। तो ये यानी करेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे समानता और असमानताओं को शो अप करते हैं। लास्ट अपन देखते हैं इनमें एफिनिटीज विद कोडेट्स में अपन देखेंगे हेमीकोडेट्स और यूरोकोडेट्स। हेमीकोडेट्स और यूरोकोडेट्स के अंदर यहाँ पे समानताओं के रूप में हेमीकोडेट्स में लेके चलेंगे। हेमीकोडेट्स जंतुओं में क्या होता है, यहाँ पे वही करेक्टर एंटेरोसिलिक प्रकार की सीलोम पाई जाएगी, फिल्टर फीडिंग इनके अंदर पाया जाएगा, साथ ही साथ गोनाड्स या जनन वाहिनियां इनमें उपस्थित होती है। लेकिन लास्ट करेक्टर जो इनमें एब्सेंट होता है वो क्या होता है, पेयर्ड प्रकार के अपेंडिसेस इनमें नहीं पाए जाएंगे, हार्ट नहीं पाया जाएगा, हेड इनमें नहीं पाया जाएगा, बॉडी में सेगमेंटेशंस नहीं पाए जाएंगे। दोनों में ही वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब डिसिमिलरिटीज में अपन देख सकते हैं कि जो हेमीकोडेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट से समानताएं दर्शाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे केंद्रीय प्रकार का, यहाँ पे केंद्रीय प्रकार के ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट इनके अंदर क्या होता है, जो गिल्सलेट्स होती है वो कैसी होती है, डोर्सल प्रकार की होती है, डोर्सल जो रेस्पिरेशन में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। इसी के आधार पर हम इनको क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एंटेरोसिलोमेट और एक यानी कि टेरोब्रेंकिया, एंटेरोपनिस्टा और टेरोब्रेंकिया में डिवाइडेड करते हैं जो क्लासेस होती है इसकी। लास्ट अपन बात करते हैं इनमें जो क्या होता है, काउडल प्रकार के, यहाँ पे काउडल प्रकार के फिन्स इनमें एब्सेंट होते हैं, जो सिफेलोकोडेट्स में और यहाँ पे हेमीकोडेट्स में क्या दर्शाते हैं, डिफरेंस दर्शाते हैं। लास्ट फेरिंग्स के रूप में भी इनमें क्या कर सकते हैं अपन, फेरिंग्स जो ग्रसनी होती है उसी के आधार पर हम इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। हेमीकोडेट्स में फेरिंग्स एक वैल होती है, बड़ी होती है, जबकि यहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट होती है। यूरोकोडेट्स में भी अपन यहाँ पे एट्रियल कैविटी ले सकते हैं जो समानता दर्शाती है, एट्रियल कैविटी और रोमावी प्रकार का, सीलियरी प्रकार की यहाँ पे मोशन पाया जाता है, जो किसका करेक्टर है, यूरोकोडेट्स का। तो दो समानताएं किसकी हो गई, यहाँ पे एट्रियल कैविटी पाई जाती है जो कि सिफेलोकोडेट्स में समान होती है, यूरोकोडेट्स में समान होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनमें सीलियरी जो मोशन होता है, सीलियरी फीडिंग जो होती है वो यूरोकोडेट्स में भी उपस्थित होती है और यानी कि सिफेलोकोडेट्स में भी ये पाई जाती है। तो ये आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कोडेट्स में भी अपन ने बात की और इन्वर्टिब्रेट्स में भी अपन ने डिफरेंस में बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। ये आपकी फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट हो गया, जितने भी चैप्टर थे मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो आपके आएगी उसके अंदर अपन कोडेट्स के अंदर देखेंगे कि जो कोडेट्स एनिमल है उनके अंदर किस प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं। तो सेकंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे जिसमें विशिष्ट प्रकार के जो बॉडी के अंदर जो सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि हम बात करें इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, साथ ही साथ अपन उनके अंदर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यहाँ पे एरोटिक आर्चेस के बारे में बात करेंगे। ये सारे चैप्टर अपन सेकंड यूनिट में देखेंगे। और लास्ट जो अपने थर्ड यूनिट आता है उसके अंदर अपन क्या देखते हैं उसमें कि जो कोडेट्स एनिमल उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पेरेंटल केयर, यानी कि जो पैतृक रक्षण होते हैं उनके अंदर विशिष्ट प्रकार के एडेप्टेशंस कैसे होते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सेकंड यूनिट के अंदर हम विशिष्ट प्रकार के क्या देखेंगे, सिस्टम तंत्र देखेंगे कि कौन कौन से नर्व सिस्टम हो गया, उसमें ब्रेन हो गया कोडेट्स के अंदर, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, या फिर अपन एरोटिक आर्चेस की बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।